हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना जाता है और कई देवी देवताओं को इसे चढ़ाया भी जाता है, अर्पण भी किया जाता है। इसके शुभ फलों को देखते हुए इसे घर के बालकनी में, आंगन में लगाने का बहुत प्राचीन समय से रिवाज है। मगर तुलसी का ये पौधा भी आने वाली मुसीबतों की ओर इशारा करता है। क्या आप कभी ये संकेत देख पाते हैं? पहली चीज़ ये है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है वहाँ हमेशा खुशियों का वास रहता है। मगर जब तुलसी का पौधा मुरझाने लगे तो समझ जाएं कि माँ लक्ष्मी घर से जाने वाली हैं। कई बार कई लोग मुझे मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर लिखते हैं कि मेरे यहाँ तुलसी लगती ही नहीं है, तुलसी सूख जाती है। इसके पीछे भी कई सारे संकेत होते हैं। यदि आप तुलसी का पौधा बिल्कुल नहीं लगा पा रहे हो, आपके घर में तुलसी हैं लेकिन आप केयर करने के बावजूद भी तुलसी हरी भरी नहीं होती हैं, तो उसके कई संकेत होते हैं। वैसे तुलसी पर कंप्लीट वीडियो मेरे एवरग्रीन चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। लक्ष्मी जी भी इससे प्रसन्न रहती हैं। तुलसी के पौधे जिस घर में होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं, इसलिए तुलसी को सूखने से ज़रूर बचाना चाहिए। मगर इसके सूखने पर घर में धन धान्य का नुकसान होता है, ऐसी मान्यता है। तुलसी के पत्ते हरे होते हैं और हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक होता है, इसलिए तुलसी के पौधे को जब मुरझाने लगता है तो इसे हम अशुभ संकेत मानते हैं। कहते हैं बुध ग्रह के नकारात्मक प्रभाव के चलते व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिस वजह से उसका लोगों से क्लेश होने लगता है और तुलसी बुध ग्रह को ही रिप्रेजेंट करती हैं। अगर किसी घर में तुलसी अचानक झड़ने लगें तो समझ जाएं कि घर में कुछ बुरा होने वाला है। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को चोट लग सकती है, उनका एक्सीडेंट होता है कई बार, या रुपयों का नुकसान होता है। इसके साथ ही मैं आपको ये जानकारी दे देना चाहती हूँ कि जो कुछ भी मैं ये चीज़ें बता रही हूँ मैंने भी कहीं से पढ़ करके हासिल किया है। कोई चीज़ मानना या नहीं मानना ये हमारी आपसी मतभेद हो सकती है, मान्यता हो सकती है। अगर हरी भरी तुलसी रहती हैं और वो अचानक मुरझाने लगती हैं या काली पड़ जाती हैं तो समझे कि आपके घर में जो विपदा आने वाली है या किसी की नज़र दोष लग गई है। विपदा को तुलसी ने अपने ऊपर ले लिया है और जो नज़र दोष है उसे भी तुलसी ने अपने ऊपर ले लिया है। देखिए, तुलसी के क्यारे में यदि आप 1 चम्मच चाय पत्ती और 1 चम्मच हल्दी हर एक महीने डालते हैं तो ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, अच्छा खाद होता है तुलसी जी के लिए। इससे तुलसी जी का पौधा हरा भरा रहता है और तुलसी में कभी भी ओवर वाटर नहीं करना चाहिए। इतना पानी नहीं डाल देना चाहिए कि तुलसी जी की पत्तियां जो हैं झुकने लगें और बिल्कुल हेवी होकर गिरने लगें। कई बार हम जब तुलसी जी को सुबह जल देते हैं तो बहुत सारा पानी उड़ेल देते हैं। तुलसी जी को फुल सन में रखिए और पानी उतनी ही दीजिए जितनी की ज़रूरत है। एक चीज़ और है, तुलसी जी में कभी भी गंदा पानी ना डालें और तुलसी जी को जहाँ पर भी आपने रखा है मिट्टी के क्यारे में लगा कर रखें, मिट्टी के गमले में, और आसपास की जगह को साफ रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आसपास गंदगी ना हो। आपके घर में कोई ऐसी बुरी चीज़ है जो पौधे को विकसित नहीं होने दे रही है और सकारात्मकता फैलाने नहीं दे रही है, ऐसे सिचुएशन में भी तुलसी का पौधा सूखने लगता है। यूँ तो जाड़े के मौसम में तुलसी का पौधा मुरझा जाता है, लेकिन अगर बेमौसम ऐसा हो रहा है तो ये एक अशुभ संकेत है। समझा जाता है कि माँ लक्ष्मी घर से जाने वाली हैं, घर में दरिद्रता आने वाली है। अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर झड़ने लगें तो समझे कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, पॉजिटिव एनर्जी कम है। इसके लिए आपको पूजा पाठ करना चाहिए या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि तुलसी के गमले में नीचे दिया जलाना शुरू करें, जो कि अक्सर कार्तिक के महीने में हम करते हैं। जिन घरों में तुलसी का पौधा काफ़ी ध्यान रखे जाने के बावजूद भी खराब हो जाता है तो ऐसे घरों में हमेशा दरिद्रता का वास होता है। इन घरों में माँ लक्ष्मी रहना पसंद नहीं करती। ऐसी जगहों पर हमेशा लड़ाई झगड़ा और अशांति का माहौल रहता है। अगर किसी तुलसी के पौधे की पत्तियां लगातार गिर रही हैं तो अनावश्यक खर्च होगा, ये भी माना गया है। इसके चलते कभी कभी घर में लड़ाइयाँ भी होती हैं। देखिए, तुलसी में आजकल इस तरीके से मंजरियाँ देखने को मिलेंगी, तो ऐसी मान्यता है कि मंजरियाँ बहुत ज़्यादा तुलसी पर होती हैं, यानी तुलसी पर बर्डन रहता है, भार रहता है। तो मंजरियों को तोड़कर, एक तरीके से ये तुलसी जी के बीज हैं, मंजरियों को तोड़कर आप उसी गमले में डाल देंगे तो नए बीज निकल आएंगे। तुलसी का पौधा इसलिए भी आंगन में लगाना चाहिए क्योंकि ये दिन रात ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। बहुत ही अच्छा एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है।
इसलिए भी शायद हमारे पूर्वजों ने इसे धार्मिक मान्यता के साथ जोड़ा होगा। तुलसी के वैज्ञानिक और औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये धार्मिक तौर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसी को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर भी पीते हैं। बहुत तरीके से लॉकडाउन में आपने देखा होगा, हम लोग तुलसी के पत्तों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे। यदि तुलसी के पौधे में कीड़े लगने लगें और पत्तियां खराब होने लगें तो समझ जाएं कि घर पर कोई विपदा आ सकती है, क्योंकि ये लोगों की ईर्ष्या को दर्शाता है। इसलिए आपसे नफरत करने वाले लोग आपको नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं, ऐसी मान्यता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होकर उस फूल और मंजरी उसमें फूल आने लगे, नीले नीले छोटे छोटे फूल आते हैं और मंजरी आने लगे, तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न है। ऐसे में आपको नियमित रूप से माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा नियमित तौर पर आपको करनी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और उसमें छोटे छोटे पौधे अपने आप निकल आ रहे हैं, तो ये एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी कमाई में वृद्धि होने वाली है और आपके लिए आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। ऐसा होना आपकी आने वाली तरक्की का संकेत है। अगर ये छोटे छोटे पौधे तुलसी के हैं तो आप इन पौधों को निकालकर किसी और गमले में ट्रांसप्लांट करके नए पौधे बना सकते हैं। आप कई बार तुलसी के पौधों को मंदिर में जाकर लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। और यदि पौधे लगातार निकल रहे हैं तो इसे धन लाभ की दृष्टि से भी जोड़कर देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा होने लगती हैं, मिट्टी में अपना घर बना लेती हैं या फिर अन्य कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। ऐसा होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके परिवार में जल्द कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ने वाला है और इसका इलाज करवाने के लिए भारी धन की हानि हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी मिठाई या फिर प्रसाद चढ़ाएं तो उसे कुछ समय बाद वहाँ से हटा लें, या फिर इसका एक तरीका ये है कि आप किसी बर्तन में, छोटे बर्तन में ही तुलसी जी को ये चीज़ें अर्पित करें।